दोस्तों नमस्कार। सरकार के बड़े बड़े वादों किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर हमें ऐसा नहीं लगता था कि वास्तव में वर्तमान सरकार कभी किसानों पर लाठीचार्ज करवाएगी। ऐसा नहीं कि यह पहली बार है, यह मंदसौर में भी हुआ था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला है। तो क्या वास्तव में ऐसा अन्नदाता पर अत्याचार होना चाहिए? यदि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है, लड़ाई करता है, वह सरकार से अपने अधिकारों के हितों को रक्षित करने की मांग करता है, तो कहां तक सही है और कहां तक गलत है? यदि यह गलत है तो ऐसा कहां लिखा है? क्योंकि संविधान हमारे लिए हमारे अधिकारों से यदि कोई वंचित करता है, यदि कोई ऐसा बिल पारित करता है, तो उसके खिलाफ लड़ने का हमें हक हमारा संविधान देता है। लेकिन ये सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है, उनके अधिकारों को दबाने, उनको कुचलने का काम करती है। जैसे अभी कृषि अध्यादेश आया जिसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं। यदि इस अध्यादेश के पूर्ण रूप से लागू किया जाता है तो किसानों का माल सरकार अब नहीं खरीदेगी, इसमें साहूकार खरीदेंगे, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा एक जो है माल एक साहूकार के द्वारा खरीदा जाएगा। वैसे में ऐसा नहीं कि किसान भी साहूकार हो सकता है और कोई भी हो सकता है, जो खरीदे वह साहूकार होगा। तो यह कहां तक सही है? लेकिन किसान के हित में यह अध्यादेश नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, इन सभी में अलग अलग राज्यों में एक जो है सामूहिक रूप से रैलियां की गई। अब वर्तमान समय में जैसे कि जानते हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना किसके लिए है? आम लोगों के लिए है, राजनेताओं के लिए नहीं है। उन्हें कोरोना नहीं होता, यदि होता भी है तो वह ठीक हो जाते हैं, लेकिन आम लोग ठीक नहीं होते। ऐसा किसने कहा? ऐसा अभी वर्तमान में इनकी नीतियों को देखकर लग रहा है। यदि जैसे हमें पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तब कोरोना काल था या नहीं? राजस्थान सरकार गिराने की साजिश चली, विधायक 101 विधायक होटल में रुके रहे, उस समय भी सरकार गिराने की साजिश चली? नहीं चली। लेकिन कोरोना था या ना था? तो इन सभी बातों में हमें ये लगता है कि यदि आप राजनीतिक रूप से कोई काम करते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको कोरोना भी हो जाएगा। तो यह राजनीति किस हद तक लोगों के अधिकारों को दबा रही है? आपने इसमें पार्टियों में रैलियां भी हो रही हैं, बिहार चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, पर 97,000 से ज्यादा केस आने लगे हैं। यदि आज की बात करें तो 98,000 से ज्यादा केस आए हैं। तब हम कैसे यह माने कि कोरोना खत्म होता जा रहा है या इसके केसेस नहीं? माना कि रिकवरी रेट 77.77 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना काल खत्म हो गया है। तब ऐसी स्थिति में सरकार रैलियां करने की जो है योजना बना रही है। पार्टियां तो वैसे सब उनकी सभाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन बड़ी रैली। लेकिन यदि किसान अपने अधिकार के लिए रैली करता है, ट्रैक्टर रैली करता है या सामूहिक रूप से शांतिप्रिय रैली करता है, तब उन पर प्रशासन लाठियां बरस सकता है। यह कहां तक सही है? अन्नदाता की आवाज को कुचला जा रहा है। यदि वह अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सड़क पर उतर रहा है तो उसकी क्यों ना सुनी जाए? अब इसमें सरकार कमेटी बना रही है। वहां के सांसद ने कहा कि हम 3 संसदीय कमेटी बनाते हैं, इसमें 3 संसद जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं, जिसके अनुसार हम इसको उस डायरेक्शन में मुड़ सके। पर क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सरकार का निर्देश कि सरकार नहीं कर सकती थी, जो एक सांसद को ऐसा करना पड़ रहा है? क्या सरकार का यह जो है उद्देश्य नहीं है कि हम अपने अन्नदाताओं को उनकी सलाह लें? जो है उनके कमेटी हैं, जैसे कि किसान संगठन हैं, अलग अलग राज्यों के किसान संगठनों से पूछकर, और एक राष्ट्रीय स्तर का भी संगठन होता है जो किसान संगठन है, तो क्या उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं किया। यदि वास्तव में किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें उनके लिए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करनी होंगी जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके, वह स्वयं हर पर किसी और पर डिपेंड ना रहे। वह स्वयं अपने, यदि केवल वह कृषि कर रहा तो वह खेती पर ही डिपेंड रहकर वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सके, वह अपने कृषि के द्वारा उपजाए हुई पैसों से। तो यह कैसे संभव है? वह तभी संभव हो सकता है जब किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिल सकता है। दाम कब मिलेगा? जब सरकार उसको एक निश्चित मूल्य पर तय करेगी कि आपको इस मूल्य पर फसल को लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि इस अध्यादेश में उनके मंडी सिस्टम, सरकार की खरीदी
और जो मनमाने ढंग से खरीदी यदि चालू होती है साहूकारी में, तो काला बाजारी और चरम पर हो जाएगी, जिसका भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा, ना कि केवल किसान को। क्योंकि भारत देश किसान की जो है किसान पर ही निर्भर करता है। हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के से जो है उसमें कन्वर्ट है। तो ग्रामीण यदि अर्थव्यवस्था हमारी नहीं उठती है तो भारत की अर्थव्यवस्था डाउन ही रहेगी। तो हमें यह इस पर जो ध्यान देना होगा कि वास्तव में किसान की इनकम कैसे बढ़े।